इस कहानी के शुरुआत में एक अंधेरी तूफानी रात को दिखाया जाता है, जहां पर नतालिया नाम की एक लड़की अपनी मॉम के साथ ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचती है। दरअसल नतालिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता। वहां पर सिर्फ एक नर्स ही होती है और नतालिया की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो खुद उसका डिलीवरी करवाती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो ये तीनों उस बच्चे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा हवा में तैर रहा होता है। वो गुब्बारे से भी हल्का होता है, मतलब कि इस बच्चे पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता है। नतालिया और उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट नर्स उन्हें देख लेती है और उन्हें रोकने लगती है और कहती है कि अभी घर जाने का वक्त नहीं हुआ। और अब घर आने के बाद नतालिया की मॉम नतालिया से कहती है कि हमें इस बच्चे को छुपाकर रखना होगा। अगर वैज्ञानिकों को पता चल गया तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हें हमें बताना होगा कि इसका पिता कौन है। नतालिया बहुत ही स्ट्रेंज आंसर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे की पिता कौन है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि नतालिया की कई लोगों के साथ रिश्ते हों। ये दोनों तय करते हैं कि इस बच्चे को कभी इस घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इसी तरह से बच्चे को देखभाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दोनों बच्चे के पास नहीं होते हैं, तब ये बच्चा उड़कर अपने ही छत के ऊपर चला जाता है, जिसे वापस लाने में ऑस्कर की ग्रैंड मदर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ जब ऑस्कर ऊपर जाता है, तब जो सीलिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऑस्कर की ग्रैंड मदर बहुत सारी कुशन्स बनाती है और ऊपर छत पर लगा देती है, ताकि अगर ऑस्कर ऊपर जाए तो उसे हर्ट ना हो। और अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर कभी उसे घर से बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि वो अगर बाहर जाने के बाद उड़ गया तो उन्हें पता नहीं कि वो कितना ऊपर जाएगा। ऑस्कर जब किसी बच्चे को स्कूल जाते और खेलते हुए देखता था तो मन करता था कि वो भी उनके साथ खेले और स्कूल जाए, लेकिन बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऑस्कर की ग्रैंड मदर ही उसे घर पर पढ़ाती है, जो ऑस्कर से बहुत प्यार भी करती है। ऑस्कर सिर्फ घर पर ही रहता है और घर पर उसका एकमात्र सहारा होता है टीवी, जिस पर वो सुपरमैन का स्टोरीज देखता है। और जब सुपरमैन को आसमान में उड़ता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि वो भी सुपरमैन की तरह शक्तिशाली है। एक दिन वो अपने मॉम से कहता है कि आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। हमेशा ऑस्कर खिड़की से बच्चों को जाते और खेलते हुए देखता और ऑस्कर का मन करता कि काश वो उनकी तरह बाहर आजादी की जिंदगी जी सकता। और एक दिन वो तय करता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा, और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी ग्रैंड मदर ऑस्कर को बाहर जाते हुए देख लेती है। वो कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और वो गुस्से में उस खिड़की को पूरी तरह से सील्ड कर देती है। ऑस्कर ये देखकर उदास हो जाता है। उसकी मॉम उसे देखकर कहती है ऑस्कर हमेशा घर पर नहीं रह सकता, जिसके बाद ऑस्कर की मॉम ऑस्कर के कपड़े में भारी चीजें रख देती है ताकि ऑस्कर हवा में उड़ ना पाए। और अब ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को पहली बार घर से बाहर ले जाती है, और जब उसकी मॉम एक शॉप के अंदर होती है तब ऑस्कर अपनी मॉम को बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उससे टकरा जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। इस बच्ची का नाम एकता होता है। एकता ऑस्कर को कहती है कि तुमने मेरा सामान गिराया है, अब तुम्हें ही ये पानी की बॉटल्स मेरे घर तक लेकर आनी होगी। वो उसे 2 बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स पकड़ा देती है। हालांकि ऑस्कर उसे मना करता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहीं पर भी जाने से मना किया था। लेकिन एकता के कहने पर वो उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ता है। उसकी जेब में वेट्स होते हैं, इसलिए वो थक जाता है, जिसके बाद वो उस वेट्स को निकाल देता है, और उसके हाथों में बॉटल्स होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं रहा होता। अब जल्द ही एकता का घर आ जाता है और वो उससे अपनी पानी की बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बॉटल्स को छोड़ दी तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एकता अपनी पानी की बॉटल्स छीन लेती है, जिससे वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ऊपर बिल्डिंग होता है, जिससे वो टकराकर वहीं पर रुक जाता है। एकता उसे देखकर हैरान होती है और कहती तुम तो सुपर हीरो हो। जिसके बाद एकता ऑस्कर को अपना स्कूल बैग दे देती है, जिससे वो नीचे आ जाता है।
यहाँ पर ऑस्कर और एकता की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर एकता से कहता है कि तुम वादा करो कि इस राज को कभी किसी से नहीं बताओगी। वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ। वहीं पर ऑस्कर की मॉम को दिखाया जाता है, जो ऑस्कर के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि उन्हें वो वेट्स मिले थे जिस वेट्स को ऑस्कर ने निकाल कर फेंका था। इन दोनों को लगने लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया, और तभी ऑस्कर अपने दोस्त एकता के बैग के साथ घर आ जाता है। उसकी मॉम कहती है कि ये बैग किसका है। ऑस्कर कहता है कि मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई है जिसका नाम एकता है। ऑस्कर की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे अपने राज के बारे में बताया। वो कहता है कि नहीं, दरअसल वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। और धीरे धीरे ऑस्कर और एकता की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एकता हमेशा ऑस्कर के घर पर आती है जहां पर ये दोनों खेलते हैं, लेकिन एक दिन खेल ही खेल में एकता ऑस्कर से उसकी उड़ने के बारे में पूछ रही होती है। तभी ऑस्कर की मॉम सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ऑस्कर ने अपनी राज को एकता को बताया है। वो एकता को घर से जाने के लिए कहती है, और अगले दिन एकता दोबारा ऑस्कर से मिलने आती है तो वो कह देती है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इसके बाद कई बार एकता ऑस्कर से मिलने उसके घर पर जाती है, लेकिन ऑस्कर की मॉम कभी भी एकता को ऑस्कर से मिलने नहीं देती। और अब जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें शक होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की मॉम और उसकी ग्रैंड मदर ने ऑस्कर को घर में कैद किया है, इसीलिए ना वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ना ही घर से बाहर खेलने के लिए आने देते हैं। अब इनके आसपास के लोग पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस वाले इनके घर पर आते हैं और ऑस्कर से पूछताछ करते हैं। ऑस्कर कहता है कि मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाने से पहले पुलिस इन्हें वार्निंग देता है कि तुम्हारा बेटा कल से स्कूल नहीं गया तो मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इसीलिए ऑस्कर की मॉम को उसे स्कूल लेकर जाना पड़ता है। पर जब स्कूल के कॉरिडोर में जाते हैं तब उसकी मॉम देखती है कि सभी बच्चों की बैग टंगे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑस्कर भी हमेशा बैग के साथ नहीं रह सकता, और अगर उसने अपना बैग और अपने जेब से वेट्स को निकाल दिए तो हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा। उसे यकीन हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता, इसलिए नतालिया ऑस्कर को वापस ले आती है। नतालिया की मॉम उससे कहती कि हमारा बच्चा कभी भी एक आम बच्चा नहीं बन पाएगा। जो इस बात को सोचकर नतालिया और उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब ये तय करते हैं कि इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, और ये यहाँ से बहुत दूर एक बर्फीली सुनसान सी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि ऑस्कर के बारे में कभी किसी को कुछ पता न चले। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ऑस्कर अब बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वो सिर्फ अपने मॉम के साथ सुनसान बर्फीली जगह पर रहता है। ऑस्कर की मॉम ऑस्कर की बहुत ध्यान रखती है। ऑस्कर भी अपने मॉम से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने सालों से घर में बंद रहकर वो परेशान और उदास रह चुका है। आज भी उसके पास एकता का वो बैग होता है जो बचपन में एकता ने उसे दिया था। वो आज भी एकता को बहुत मिस करता है और उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं रखता। हमेशा वो सुपरमैन की कहानियां किताबों में पढ़ता है और उसे लगता है कि दुनिया को किसी भी तरह उसकी राज का पता चल जाए तो हो सकता है कि वो भी सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा। लेकिन जब भी वो दुनिया को अपने राज के बारे में बताता है तो उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम को लगता है कि अगर दुनिया को इस राज के बारे में पता चल गया तो वो अपने बेटे को खो देंगी। लेकिन एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और अपने मॉम को बताए बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। आज भी उसने उस बैग को टांगा होता है जो बचपन में एकता ने उसे दिया था, और वो सीधा एक टैलेंट शो में जाता है जहां पर मैजिकल शो दिखाने के बहाने वो ऑडियंस को बताता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूं। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और जैसे ही वो अपने बैग को नीचे रखता है हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं और आज का शो बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। ऑस्कर की मॉम भी इस शो को टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन ऑस्कर ने अब अपना काम कर दिया है, यानी कि उसकी मॉम अब कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सुबह ऑस्कर से मिलने डेविड नाम का एक आदमी आता है जो कि एक ऑर्गेनाइजर है। वो ऑस्कर से कहता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े शोज कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, साथ ही तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर हमेशा अपने बचपन से सुपरमैन की तरह फेमस होना चाहता था, इसलिए वो डेविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अब ये दोनों कई शो के साथ कई एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जिससे ऑस्कर बहुत ज्यादा फेमस
फेमस हो जाता है। उसके पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है और अब ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर की टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ ऑस्कर का ही बात सही होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोरिंग और परेशान होने लगता है। दरअसल वो बचपन से सुपरमैन की तरह एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वो उस तरह का हीरो नहीं है, बल्कि वो एक जोकर की तरह लोगों को एंटरटेन करता है। वो ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है और उस डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर की मॉम को और उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ही नेगेटिव पेश किया जाता है। तो ऑस्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत प्यार करती थी। ऑस्कर की मॉम आज भी ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। ऑस्कर इस जिंदगी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और एक शो में जहां उसे एंजल की कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है, इस शो में वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। और अब ऑस्कर तय कर लेता है कि वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो डेविड से कहता है कि मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी का भी बात नहीं मानता और तय करता है कि वो अपनी मॉम से, डेविड से और उन सभी लोगों से जो उसकी हकीकत जानते हैं, उनसे दूर चला जाएगा। डेविड कहता है कि हम दुनिया को क्या कहेंगे, तो ऑस्कर कहता है कि दुनिया को बता देना कि मैं आसमान में उड़ गया या मेरी मौत हो गई। और इसके बाद वो अपने मॉम के साथ साथ डेविड और उन सभी को छोड़कर इस जगह से चला जाता है ताकि एक अलग तरह की जिंदगी को जी सके। और अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई है। दरअसल लोगों को जवाब देने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कहना था, इसीलिए जैसा ऑस्कर ने कहा था, डेविड ने न्यूज को वैसा ही बता दिया था। ऑस्कर के घर पर कई रिपोर्टर आते हैं और ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्कर की मॉम उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी तरह से कई और साल भी गुजर जाते हैं और ऑस्कर की मॉम की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है। वो दुनिया से अपनी राज को छुपाने के लिए पूरी तरह से बदल चुका है। वो हमेशा व्हील चेयर पर रहता है और उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और कैप पहनकर रहता है और एक होटल में वो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। लेकिन आज भी उसके पास एकता का वो बैग है जो बचपन में एकता ने उसे दिया था। वो आज भी एकता को याद करता है और एक दिन ऑस्कर की होटल में एक लड़की आती है और जब वो उस बैग को देखती है जो ऑस्कर के पास होता है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एकता ही है। एकता की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने पैसे कमाने की मजबूरी में गलत रास्ते को अपना लिया, इसीलिए ऑस्कर के होटल में वो अलग अलग लोगों के साथ आया करती थी। वो ऑस्कर को पहचान लेती है और एक बार फिर से ऑस्कर और एकता साथ होते हैं, लेकिन एकता ने जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें देखी होती है, इसलिए उसके दिल से सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। पर ऑस्कर आज भी उससे प्यार करता है और एक दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एकता उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में अब प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं बची। लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे से मिलते जाते हैं, एकता को एहसास होता है कि आज भी उसके दिल में ऑस्कर के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो अपने उसी घर में आ जाता है जहां पर वो अपने मॉम और अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था और अब ऑस्कर और एकता इसी घर में खुशी से रहना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।